नोटिफिकेशन में ये बात बोल चुकी है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये पेपर लीक ऐसे क्यों हो रहा है? मैं इसको पेपर लीक का ही नाम दूंगा, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। 10 बजे पेपर खत्म होता है और 10:49 पे रिटन फॉर्मेट में इस तरीके से व्हाट्सएप पर लोगों के पास में पेपर आ रहे हैं, और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ दिखाता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस तरीके से बच्चों के पास में पूरा डेटा जो रफ शीट है जिसके ऊपर में, अच्छा ये रफ को देख करके कहीं पर किसी एंगल से आपको ये लग रहा है कि ये रफ किया गया है? मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग भी रफ करते हो, लेकिन क्या ऐसा होता है एक क्वेश्चन के नीचे आपका दूसरा रफ होता है, उसके नीचे तीसरा रफ होता है, उसके नीचे चौथा रफ होता है? ये कहीं पर किसी भी एंगल से रफ तो नहीं है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात, चलिए आप लोग एक एस्पिरेंट हैं, आप पेपर देते हैं, ठीक है, आप पेपर देने जाते हो तो आपको रफ शीट की आवश्यकता क्या है? पेपर से बाहर क्यों लेकर के आना है भाई? 10 दिन बाद तो आंसर की आपकी आ जाएगी, आप उसमें क्वेश्चन तो देख ही लोगे। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को तो मेरे भाई यहाँ पर कभी भी रफ शीट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये किसके लिए है? अगर ये रफ शीट की हम बात भी करें यहाँ पर, तो ये किसके लिए है? लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन लिख करके लेकर के आना किसके लिए है? तो कहीं ना कहीं उन सभी टीचर्स के लिए, जिसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ, ठीक है, उन सभी टीचर्स के लिए है जो एनालिसिस के भूखे हैं। कहीं ना कहीं अपने लोगों को भेजना सेंटर पर पेपर दिलवाने के लिए, और उस तरीके से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को मंगाना। क्यों? सबसे सटीक, सबसे तेज, ऑल 25 क्वेश्चन, सभी 25 सवाल, मैं अपने आप को भी उसमें सम्मिलित करके चल रहा हूँ, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो ये इस तरीके से अगर क्वेश्चंस होंगे, तो आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि जिन बच्चों का पहले दिन का पहला शिफ्ट में पेपर हुआ है यहाँ पर, वो कहाँ तक उनके साथ में इंसाफ हो रहा है? और अगर हम ये बात करें नहीं, शुरू के शिफ्ट का एनालिसिस कर देना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि अगर पहले शिफ्ट में 7 लाख बच्चा था, जिसमें से 2 लाख एनालिसिस देख करके गया, और 5 लाख बच्चा जो अलग अलग क्षेत्र का है, साउथ के बच्चे हिंदी नहीं समझते हैं, उड़ीसा के बच्चों को हिंदी में उतनी कनेक्टिविटी नहीं आती, नॉर्थ ईस्ट वाले उतना नहीं जानते हैं, सारे के सारे एक ही टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, सब अब कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है। ऑफलाइन के बच्चों को आप ये देखेंगे, उनको ऑनलाइन से कोई मतलब ही नहीं है। पटना में, प्रयागराज में, आपको मतलब यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अगर आप देखोगे, तो ये ऑनलाइन पे उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो अगर इस तरीके से माहौल बनता रहा और क्वेश्चन एकदम बाहर आते रहे, और टीचर अगर उसको यूट्यूब पर कराते रहे, तो फिर तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि फिर सारे के सारे यहाँ पर एक गलत कर रहा है, उसको देख करके 10 और गलत करना शुरू करेंगे। फिर जो टीचर्स अपने पूरे साल, जो बच्चे अपना पूरा साल मेरे भाई कंटेंट देख रहे हैं, उसको ना देख करके उनके दिमाग में ये फिट बैठ जाएगा, एनालिसिस देख करके जाओ, उससे क्वेश्चन लड़ रहा है पेपर के अंदर में, जा करके फोड़ दो। पूरे साल की पढ़ाई को वो एक तरफ साइड करके सिर्फ वो आखिरी के 2-3 दिन के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाएगा, और डिपेंडेंट होगा तो उसका नुकसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा नुकसान है। इसी को लेकर के मेरे भाई बहुत समय पहले, आज से मैं आपको अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 साल पहले अभिनय